बात करेंगे भोजन के आखिरी घटक। आखिरी ज़रूर हैं लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना भी हमारा शरीर पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकता। तो आखिरी घटक भोजन के रेशे और पानी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। पोषक तत्वों के अलावा अभी तक आप सोचिए आपने कौन कौन से पोषक तत्व इस्तेमाल किए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और वसा और विटामिन और खनिज, है ना। इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। तो इनके अलावा रेशे या फाइबर भी किसी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य, मतलब कि आप इसे छोड़ नहीं सकते, जरूरी हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य क्या है? दैनिक आहार में वजन बढ़ाना, यानी कि उसे और पोषण से मजबूत करना। यहाँ पे वजन बढ़ाने का मतलब वेट कोई उसका हमने मटेरियल और ज्यादा नहीं कर देना। वजन बढ़ाने का मतलब है कि उसको उपयोगी बनाना। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदगी होती है हमारे शरीर की, ये उसको हैवी कर देता है जाके, और हैवी करने से उसका बाहर निकलना आसान हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। आपको पता है हमारा भोजन कहाँ पर पचता है? आंत्र प्रणाली। और पूरी पाचन प्रक्रिया में क्या होता है? भोजन सरल रूप में बदल जाता है, और जो गंदगी बचती है या जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, वे कहलाते हैं मल। तो उसको ये वजन बढ़ा देता है, उसे भारी कर देता है, और इस प्रकार हमारी पाचन क्रिया अपना काम सुचारू रूप से करती है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। पादप उत्पादों मतलब कि जो पौधों से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि कच्चे फल और सब्जियां। यहाँ हम इनके और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता, या कच्चे फल सब्जियां, खीरा, टमाटर, तरबूज, ये सब आपके भोजन में रेशे बनाते हैं। रेशे इसी का हिस्सा हैं। साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। जैसे आप अंकुरित करके खाते हैं ना, मूंग की दाल खाते हैं, चने खाते हैं, तो वे भी रेशे का ही स्रोत हैं। क्लियर? अब बात करेंगे पानी की। हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा पीना चाहिए। अब पानी की कुछ मात्रा जो है वो फल सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। आपने देखा होगा कि तरबूज, खीरा, इनमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, खासकर ये गर्मियों में आने वाले फलों में, क्योंकि इन दिनों हमारे शरीर की पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। अब पानी हमारे लिए क्या करता है, क्यों है हमें आवश्यकता? पानी एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है उसमें चीजें घुल पाती हैं। ये शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। पचा हुआ भोजन जो है वह पानी में घुल जाता है। ये पानी में ये घुल जाता है, और इस प्रकार फिर ये बाकी हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। गुदे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी भी आवश्यक है। आंत्र मतलब हमारी आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत, और गुदे का मतलब है किडनी। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करता है, और यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है। तो ABCD, ये 4 कार्य हैं शरीर के। और आप देखो कितने ज़रूरी काम हैं। अगर पानी ना पिए या पानी हम कम पिए तो कितनी सारी चीज़ों में हमें दिक्कत आ जाएगी। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसको देखेंगे और फिर हम रेशे और पानी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ है फाइबर। फाइबर का क्या मतलब है? वही रेशे। देखिए केला, ये नारियल, है ना, मटर, और ये साबुत अनाज, ये हमारे मेवे पड़े हैं। ठीक है, ये आपकी जैसे नाशपाती वगैरह है, तो इनमें रेशे से भरपूर हैं ये। और इनका काम क्या है? भोजन को, सॉरी, अपशिष्ट पदार्थों को, मल को भारी बनाना, ताकि वो आराम से शरीर से बाहर निकल जाए। अब एक और हम चित्र देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर जो व्यक्ति पानी पी रहा है, एक तो अपने आप को पानी की कमी से बचा रहा है। यहाँ रिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी पूरी कर रहा है। जो शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी इस्तेमाल होता रहता है, बहुत सारी क्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं, तो पानी की कमी को पूरा करना। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये गुर्दे हैं हमारे, किडनीज, गुदा।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसने क्या करना होता है, मूत्र बनाना होता है, यूरिन बनाना होता है, और यहाँ से उसका निकलना आसान हो जाता है। दूसरा हमारा जो अंग है, ये है हमारी आंतें। यहाँ भी क्या है कि पानी जो है इन आंतों में सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो भोजन है वो इस पानी में सारा घुल जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जल एक अच्छा विलायक है, उसमें सारा भोजन घुल जाता है और वहां से फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फाइन। अब हम अपने अभ्यास के दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पौधे से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या यह कथन सही है या गलत? अब पौधों से मिलने वाले सारे भोज्य पदार्थ रेशे नहीं होते, पर हाँ, रेशे जो हैं वो अधिकतर पौधों से मिलने वाली चीजों से प्राप्त होते हैं। तो यह कथन गलत है, पूरी तरह से ये सही नहीं है, तो हम इसे गलत ही बोलेंगे। और अगर आप इसे ठीक करके लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे कि पौधों से मिलने वाले अधिकतर भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा, अधिकतर। ये पौधों से मिलने वाली जो चीजें हैं, जैसे कच्चे फल, सब्जियां, ये रेशे होते हैं। रेशे हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हैं? तो आइए अपनी वर्कशीट में ये आंसर ढूंढते हैं कि ये क्या करते हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? तो रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। यह मल में वजन बढ़ा देता है। और इसके आगे आप एक लाइन जोड़ देंगे, और मल का शरीर से बाहर निकलना, मल का मतलब है गंदगी, जो ऐसे पदार्थ जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, शरीर से बाहर निकलना आसान बना देते हैं। आसान बना देते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ कॉपी भी करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, एकदम से लर्न हो जाएंगे आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा ना देने पर भी पानी पीना क्यों जरूरी है? पानी के हमने कितने कार्य, कितने महत्व देखे थे अभी। यहाँ पे दोबारा चलते हैं वर्कशीट में। पानी क्या करता है, एक अच्छा विलायक है, और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। गुदे और आंत के समुचित कार्य के लिए, पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में, और शरीर को ठंडा रखता है। तो ये आपने 4 कार्य बताने हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए ये कार्य करता है, और इसलिए यह ऊर्जा नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जरूरी है। अब हम फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, जो सब बच्चों के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ना। एक ही शब्द लिखो और मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। पानी एक अच्छा डैश है। क्या लिखा हुआ था वर्ड? विलायक, मतलब कि बहुत सारी चीजों को ये अपने में घोल लेता है। पानी हमारे शरीर को डैश बनाए रखता है, ठंडा। ये अभी स्क्रीन पे हमें यहाँ चोरी से दिख भी रहा है। पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे डैश और डैश को बाहर निकालने में मदद करता है। तो पहले वाले खालिस्तान में आएगा पसीने, और दूसरे में आएगा मूत्र, यूरिन। साबुत अनाज डैश का सामान्य स्रोत है। साबुत अनाज, कच्चे जो अनाज के दाने होते हैं, रेशे का सामान्य स्रोत है। तो ठीक लगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान थे, बहुत आसान वर्कशीट है। और अब हमने भोजन के सारे घटकों के बारे में जान लिया। कार्बोहाइड्रेट, जरा मेरे साथ साथ दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती जाती हूँ। उसके बाद आएगा प्रोटीन, उसके बाद हमने पढ़ा था वसा, उसके बाद विटामिन। विटामिन को आप लोगों ने खनिज बोला था, है ना। सॉरी, विटामिन अलग थे और खनिज थे, मिनरल्स। ठीक है, 5 हो गए। और 6th नंबर पर आज हमने पढ़ा रेशे, 7th नंबर पे पढ़ लिया पानी। तो 7 पोषक तत्व पूरे हो गए। अब हम अपने भोजन का खास ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत का भी रखेंगे ना। वेरी गुड। तो चलिए अब अगले वीडियो में देखते हैं कौन सी बात करते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।